Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4, and you are very welcome to your second part of your lecture number 1, that is unit number 3, digestion. So here we are going to start our next reading, that is on your page number 23. So all of you open your page number 23. Today we are going to read how we digest food, कि हम अपने food को किस तरह से digest करते हैं. यू टेक फूड इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ. हम सब जानते हैं कि हम अपने मुंह में खुराक डालते हैं. फूड इज़ च्यूड इन द माउथ. जो फूड है, हमारा जो मुंह है, माउथ है, वो हमारे फूड को च्यू करता है. यू यूज़ आवर टीथ टू टीयर एंड ग्राइंड हार्ड फूड. हम अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं फूड को ग्राइंड करने के लिए एंड मेक इट इनटू अ पेस्ट, और इसको एक पेस्ट बना लेते हैं. द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विथ सलीवा. जो हमारी टंग होती है वो हमारी मदद करती है सलीवा को फूड के साथ मिक्स करने में. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज सलीवा? सो फॉर टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड वी विल हैव टू रीड द नेक्स्ट लाइन. सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे. सलीवरी ग्लैंड्स इन द माउथ प्रोड्यूस सलीवा. जो सलीवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे मुंह में, वो सलीवा प्रोड्यूस करते हैं. अच्छा, मैं यहाँ आपको बता दूँ कि जो सलीवा है वो एक सब्सटेंस, एक वाटर, ज़्यादातर 98% ये वाटर पे मुश्तमिल होता है, बाकी इसमें दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं. ठीक है, और ये सलीवरी ग्लैंड्स की मदद से बनता है. सलीवा सॉफन द फूड एंड स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्चेज. यहाँ पे ये देखें, उसका काम बताया हुआ है कि जो सलीवा है वो हमारे फूड को सॉफ्ट करता है. यहाँ से हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है. एज यू स्वेलो योर टंग पुशेज फूड डाउन इनटू योर थ्रोट. जिस तरह हम यहाँ पे अपना फूड च्यू करते हैं, तो देखें हमारी जो टंग है वो हमारे फूड को पुश करती है, जो कि यहाँ पे हमारी फूड पाइप में आ जाता है या गले में आ जाता है. द थ्रॉट लीड्स इनटू अ ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप. ये देखिए हमारा ये थ्रॉट है, फूड यहाँ पे पुश हुआ और थ्रॉट ने आगे उसको फूड पाइप में पुश कर दिया. Portions of the pipe contract and relax alternately to push the food forward, and in time it enters your stomach. जिस हमारे जो यहाँ पे पाइप है, अगर आपने देखा हो, ये पोर्शंस इसमें बने होते हैं लाइक इस तरह से. तो ये जो पोर्शंस होते हैं ये क्या करते हैं, अल्टरनेटली टू पुश द फूड फॉरवर्ड. ये हमारे फूड को आगे पुश करते हैं. तो यहाँ से पुशिंग के बाद फूड जो है वो स्टमक में एंटर हो जाता है. नाउ व्हाट इज़ द टास्क ऑफ स्टमक? यहाँ पे ये होता है कि अब स्टमक का टास्क क्या है. सो वी रीड हियर, द स्टमक इज़ अ बैग मेड ऑफ मसल्स. जो स्टमक है वो एक बैग की तरह होता है. यू कैन सी हियर, इट कैन स्टोर फूड फॉर सेवरल आवर्स. ये बहुत से घंटों के लिए फूड को स्टोर कर सकता है. द स्टमक रिलीजेज जूसेज एंड एन एसिड. ये हमारा जो स्टमक है इसमें कुछ जूसेस रिलीज़ होते हैं और एक एसिड होता है. द जूसेस आर कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस. जो जूसेस होते हैं उन्हें डाइजेस्टिव जूसेस कहा जाता है. और इनका क्या काम होता है? दे हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स. ये क्या कहते हैं, ये जूसेस के हमारा जो फूड हमने जो अभी माउथ में च्यू किया है, यहाँ से जब ये स्टमक में आया है तो इसने यहाँ पे इसमें डाइजेस्टिव जूसेस शामिल हुए और उन डाइजेस्टिव जूसेस ने उनको उससे भी ज़्यादा स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज कर दिया. द स्टमक मसल्स हेल्प टू चर्न द फूड एंड मिक्स इट विद द जूसेस. ये स्टमक का यही काम होता है कि ये मज़ीद उसको स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज करके और जूसेस के साथ मिक्स कर देता है. अच्छा, ये जूसेस जो होते हैं ये हमारे फूड डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. द एसिड किल्स हार्मफुल जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया एंड हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने एसिड का बताया हुआ है कि एसिड क्या करता है, किल्स हार्मफुल जर्म्स. देखें, जब हम खाना खा रहे होते हैं हमें नहीं पता कि हमारे हाथों के साथ जर्म्स लगे हुए हैं, क्योंकि जर्म्स हमें नज़र नहीं आते. हमें नहीं पता कि आया जिस बर्तन में हमने खाना निकाला है क्या वो जर्म्स से पाक था या नहीं. तो अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में ये एक निज़ाम पैदा किया है कि ये जो एसिड है ये एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में मौजूद होता है. तो यहाँ पे ये क्या करता है, उन जर्म्स को मार देता है और जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे जिस्म में वो डाइजेस्ट हो जाते हैं हमें इसकी मदद से. नेक्स्ट, द फूड पासिस फ्रॉम द स्टमक थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ पे आप देखें स्टमक के बाद क्या होता है, ये फूड जो होता है यहाँ पे एक लॉन्ग, अब यहाँ पे तो ये इकट्ठी हुई है तो यहाँ ये हमें नहीं नज़र आ रहा कि ये कितनी लॉन्ग है, लेकिन ये एक ट्यूब है जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं. स्टमक के बाद फूड यहाँ पे आ जाता है. एंड देन इनटू अ शॉर्टर, और एक छोटी आंत भी होती है, यानी ये
बट वाइडर ट्यूब, लेकिन ये भले ये लंबाई में छोटी होती है इसकी निस्बत, लेकिन ये वाइडर यानी इससे ज़्यादा खुली होती है, चौड़ी होती है। ट्यूब कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, और इसे क्या कहा जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज़ योर लार्ज इंटेस्टाइन। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मोर डाइजेस्टिव जूसेस मेक द फूड सॉफ्टर। अब देखें, स्टमक में तो जूसेस जो थे वो हो गए उसमें मिक्स। अब जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया फूड, तो ये मज़ीद इसमें जूसेस ऐड हुए और ये मज़ीद सॉफ्ट हो गई हमारी फूड। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर वेरी थिन। जो इन स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं ये बहुत थिन यानी मोटी होती हैं। डाइजेस्टेड फूड जो हमारी हज़म शुदा खुराक होती है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं हमारे, उसकी शक्ल में पासिस थ्रू द वॉल्स इनटू द ब्लड वेसल्स खून की शरियानों को कहा जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे, जितना हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है उसके जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं वो हमारी ब्लड वेसल्स में इन वॉल्स के ज़रिए शामिल होना शुरू हो जाते हैं। द ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट द ब्रोकन डाउन सब्सटेंसेस टू द बॉडी सेल्स वेयर दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी एंड बिल्ड न्यू टिश्यू। ये ब्लड वेसल्स में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स पास हुए हैं ये मज़ीद छोटे छोटे पीसेस में होके तो हमारी बॉडी के सेल्स में शामिल हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं और टिश्यूज़ को भी बिल्ड करते हैं। सम ऑफ द थिंग्स यू ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। देखें, हम जितनी भी खुराक खाते हैं ज़रूरी नहीं है कि वह सारी की सारी हज़म हो। कुछ ऐसी हमें खुराक होती है जो हज़म नहीं होती। दे पास द लार्ज इंटेस्टाइन। जो खुराक हमारी हज़म नहीं होती, अल्लाह ताला का निज़ाम देखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हज़म होने वाली खुराक होती है वो शामिल होती है, जबकि जो हज़म नहीं होती हमें, जो हमारी न्यूट्रिएंट्स पास कर देती है शरीयानों में, हमारे ब्लड वेसल्स में, तो उसके बाद जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीट होता है वो यहाँ पे आ जाता है। दे पास द लार्ज इंटेस्टाइन, हेयर वाटर इज़ एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड फाइबर एंड द सॉलिड पार्ट ऑफ इट इज़ सेंट आउट ऑफ द बॉडी एज फेसेस थ्रू द एनस। तो क्या होता है, वो सारी हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है थ्रू एनस के ज़रिए। जो हमारी फजूल यानी जो हमारे किसी काम की खुराक नहीं होती वो यहाँ से निकल जाती है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव रेड हाउ वी डाइजेस्ट द फूड। हमने यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हिस्सा लेते हैं उनके बारे में पढ़ा। सबसे पहले माउथ के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने सलीवा के बारे में पढ़ा, यहाँ पे हमने फूड पाइप के बारे में, स्टमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सो टुडेज़ लेसन वॉज हाउ वी डाइजेस्ट फूड। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हमारी रिमेनिंग जो रीडिंग होगी वो मैं पार्ट 3 में इसको कंप्लीट करूँगी। सो बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, हमेशा दुआओं में याद रखें और पार्ट 3 का इंतज़ार करें।